हेलो दोस्तों, वेलकम टू आस्किंग डीडी चैनल। दोस्तों, इंसान ने जब से अपना जान बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए जानवर का शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सबसे ज़्यादा सत्ता और ताकत की चाहत रहा है। दुनिया का लगभग हर लीडर ये चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हो। रोमन एम्पायर से लेकर ऑटोमन एम्पायर, अलेक्जेंडर से लेकर चेंगिस खां तक, ब्रिटिश एम्पायर से हिटलर की जर्मन तक, ऐसे कितने राजा महाराजा डिक्टेटर आए और गए, लेकिन हर बदलाव के साथ दुनिया पर राज करने का तरीका भी बदलने लगा। जैसे आज दुनिया में कमज़ोर देश के ऊपर ताकतवर देश हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी देश है जिसे कब्जा करना मानो इम्पॉसिबल है, ड्यू टू देयर पावरफुल आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की जियोग्राफिकल कंडीशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 देश के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 5th पोजीशन में है इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है और अपनी आसपास की देशों से इनकी दुश्मनी भी रहती है, फिर भी कोई देश इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल की आर्मी, जो दुनिया की मोस्ट अपग्रेडेड हथियारों से इक्विप्ड है। इजराइल में रहने वाले हर नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इजराइल के हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। और इसके अलावा दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूएसए का फुल सपोर्ट है इजराइल को। और इजराइल दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसकी वजह से कोई भी मिसाइल इजराइल में एंटर ही नहीं कर सकता। 4th पोजीशन में है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रशिया पे हमला नहीं कर सके, तो आज के ज़माने में कोई भी लीडर इनकी कंपैरिजन पे नहीं है। रशिया की इस सेफ्टी की वजह है रशिया की जियोग्राफिकल कंडीशन। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़, जंगल और बर्फ़ों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजी आर्मी ने जब रशिया पर हमला किया, तब रशियन आर्मी उनसे बिना लड़े पीछे हटने लगे और इतना बड़ा देश को कैप्चर करना तो दूर, रशिया की ठंड से नाजी आर्मी मारे गए। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रशिया के पास है, इसलिए रशिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। 3rd पोजीशन में है नेपाल। नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना ही कोई वेल इक्विप्ड बैटेलियन है, लेकिन तब भी नेपाल पर हमला करना आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है और ये पर्वत दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वतों में से है, जिन पर टैंक का चढ़ना नामुमकिन है। नेपाल की जियोग्राफी के कारण कोई देश आसानी से उस पर हमला नहीं कर सकता और नेपाल का बॉर्डर 2 देशों से मिलता है, एक हमारा देश इंडिया और दूसरा चाइना। ये दोनों ही पावरफुल देश हैं और इन दोनों पड़ोसी देश के साथ नेपाल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ यही नहीं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, यूएसए, इन देशों के साथ भी नेपाल की संपर्क बहुत अच्छे हैं। और नेपाल की गोरखा सैनिक को दुनिया का सबसे टॉप सैनिक माना जाता है। इतिहास में देखें तो अंग्रेज़ों ने भी नेपाल पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वैसे भी नेपाल एक शांतिपूर्ण देश है। 2nd में है इंडिया। इंडिया से जीतना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन और इंडियन आर्मी। इंडिया कई पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि 14,44,000 इंडियन सैनिक, 1800 फाइटर प्लेन, 4,300 टैंक्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास है। इंडिया की नॉर्थ का पार्ट ज़्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है। इन खतरनाक बर्फीले पर्वत में हमेशा तटस्थ है इंडियन आर्मी के जवान और साउथ में कई समुद्री हमला रोकने के लिए 285 शिप डिस्ट्रॉयर्स और 16 न्यूक्लियर सबमरीन्स हमेशा मौजूद है। 1st पोजीशन में है यूएसए। यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसकी आर्मी में 14 लाख सैनिक है।
दुनिया की नंबर 1 एयरक्राफ्ट, नंबर 1 नेवी और बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन यूएसए के पास है। यूएसए का बेस्ट डिफेंस पॉलिसी और बेस्ट वेपन के कारण से यूएसए पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और आस्किंग डीडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।